आशीर्वाद का समय के अंदर में आप सब लोगों को स्वागत है। हमारा पिता परमेश्वर का कृपा और उनका समाधान आपके ऊपर में, आपका परिवार के ऊपर में बने रहे। कितना महान जो जीवित परमेश्वर है, जो यीशु मसीह, जो हमसे बात करते हैं उनका वचनों के द्वारा। सोचो कि आप एक बड़ा जंगल में हैं और उस जंगल के अंदर में रोड बना सकते हैं क्या? बहुत पेड़ है, बहुत पेड़ है, हर तरफ में पेड़ दिखाई दे रहा था। रोड बन सकते हैं? एक रास्ता बन सकते हैं? नहीं, बहुत कठिन है। आप कर सकते हैं या मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकते हैं, बहुत कठिन है। पर परमेश्वर का वचन बोल रहा था, जहां पर मरुभूमि है वहां पर मैं रास्ता बना सकता हूं। जहां पर रेगिस्तान है वहां पर मैं नदियों को भी लेकर आ सकता हूं। तो कितना महान जीवित परमेश्वर है। देखना कि जहां पर असंभव की बातें हैं वहां पर संभवों के अंदर में लेकर आने वाला जीवित परमेश्वर है। तो वही विषय हम बाइबल के अंदर में देखते हैं, जो एशिया का पुस्तक के अंदर में जो 43 जो अध्याय में 19 पद में देखते हैं। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में नदी को बहाने का काम ये केवल परमेश्वर के द्वारा ही साध्य है। पर इस वचन के अंदर में बोल रहा था, देखो करके बोल रहा था। इसका अर्थ है कि अपना जीवन को मत देखो, इस दुनिया को मत देखो। इस दुनिया के द्वारा आपको सहायता नहीं मिल सकते हैं। अपने आप के ऊपर में देखने से भी आपको उतना सामर्थ्य, ताकत नहीं मिल सकते हैं। जंगल के अंदर में एक नया मार्ग आपके द्वारा नहीं खुला सकते हैं। यह असंभव की बात है। मतलब आपका जीवन के अंदर में कुछ असाधारण का काम होना है, असाध्य का काम साध्य होना है। तो आप जिस परिस्थिति के अंदर में, उसके अंदर से बाहर में लेकर आने वाला वो केवल परमेश्वर है। आपने बहुत प्रयास किया होगा, आपने बहुत प्रयत्न किया होगा आपका पुराना जीवन को नया बनाने के लिए। आपने कहां कहां पे घूमा होगा, आपका बीमारी को जो चंगाई मिलने के लिए आपने इधर उधर हर तरफ में गया होगा, पर नया काम नहीं हुआ, वो चंगाई का काम नहीं हुआ। आप कितना जॉब को आप चेंज करोगे, इधर में उधर में इधर में बहुत जगह हो गया, अभी तक कहां पर भी स्थिरता नहीं है। एक जगह में हमारा जीवन, हमारा परिवार स्थिर में रहना बोलते तो नामुमकिन की रीति में दिखाई दे रहा था। बहुत कर्ज हो गया हमारा हाथों के द्वारा, इतना लाखों लाखों रुपया हमको दूसरों को देना है। अभी क्या करना है? हमको काम करना है, ये काम करो, वो काम करो। हम व्यस्त हो जाते हैं हमारा जीवन के अंदर में। कितना दिनों के लिए जाएगा ये जो पुराना जीवन? पर नया जीवन को लेकर आ सकते हैं वो केवल जीवित परमेश्वर के द्वारा होगा। उनका नाम यीशु मसीह है। आपका जीवन में निर्जल भूमि में नदियों को लेकर आ सकते हैं वो केवल प्रभु है। यह असंभव की बात है, यह असाध्य का काम है। एक निर्जल भूमि के अंदर में जो पानी को देखना बोलते तो कहां पर भी नहीं दिखाई देता है, पर वहां पर पानी के बारे में बात नहीं कर रही, वहां पर नदियों के बारे में बात कर रही। मतलब ये काम केवल स्वर्ग ही कर सकते हैं। तो आपका आंखें आपके ऊपर में ना देखना, दूसरों के ऊपर में ना देखना, क्योंकि हमको सहायता मिलेगा ऊपर से, हमको स्वर्ग से ही मिलेगा। और स्वर्गीय परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो आपसे जो बातें कर रहा था, आप विश्वास करते तो आपका जीवन में नया कामों को परमेश्वर कर सकते हैं और नया शुरुआतों को परमेश्वर लेकर आ सकते हैं। और ये जरूर होगा, क्योंकि ये बातें मनुष्य का नहीं है, ये बातें परमेश्वर का है। नया शुरुआत आपका जीवन में जरूर देखेगा यीशु के नाम से। और जब जो शुरुआत प्रभु करेगा ना, वो शुरुआत के अंदर में प्रभु का हाथ रहेगा। जो शुरुआत प्रभु करेगा ना, उस कामों के अंदर में प्रभु का हाथ रहेगा और उन कामों के अंदर में परमेश्वर उन्नति को लेकर आएगा, फलदायक का जीवन को लेकर आएगा।
जैसे इज़राइल राज्य के अंदर में प्रभु ने किया था, कितना दिनों के लिए, सालों के लिए जो इज़राइल का प्रजा लोग जो मरुभूमि के अंदर में है, 40 साल हो गया और सामने में जैसे केवल वचन ही दिखाई दे रहा था। प्रभु ने बोला, मैं तुमको वायदा दे रहा हूं, जैसे मैं अब्राहम से बात किया हूं, मैं वायदा का देश के अंदर में तुमको प्रवेश करवाऊंगा। वायदा का देश बहुत दूर है ऐसा लग रहा था, 40 साल हो गया, मरुभूमि के अंदर में फिर रहा था, पर वायदा का देश में प्रवेश नहीं हुआ। नया काम करना है, वो प्रभु का योजना है। पर इज़राइल का लोग विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं रखा, अपने आप के ऊपर में देख रहा था। अपने आप के ऊपर में देखने से अविश्वास मिलेगा, हम भरोसा नहीं रख सकते। इसलिए प्रभु बोल रहा था, अपने आप को मत देखो, देखो मुझको देखो, मैं क्या बोला हूं उसको देखो। तुम विश्वास करोगे क्या और घुटनों में आओगे क्या? तुम पश्चाताप करो, मैं जो बोला हूं उसके अनुसार में तेरा जीवन नहीं हुआ तो हम घुटनों में आना, हम पश्चाताप करना, प्रभु हमको क्षमा करो। हमने प्रभु जो कुछ आपका वचन को प्रभु थोड़ा, हमने आपके ऊपर में भरोसा नहीं रखा। हम तो प्रभु कोई राजाओं के ऊपर में भरोसा रखा, कोई रथों के ऊपर भरोसा रखा, आपका वचन के ऊपर में, आपके ऊपर भरोसा नहीं रखा। प्रभु हमको क्षमा करो। और क्षमा देने वाला परमेश्वर, जो चंगाई देने वाला परमेश्वर, नया जीवन को लेकर आने वाला परमेश्वर, नया काम करने वाला परमेश्वर, नया विषयों के अंदर में आपको लेकर जाने वाला परमेश्वर, असाध्य को साध्य करने वाला परमेश्वर, वायदाओं के अंदर में लेकर जाने वाला परमेश्वर, शांति समाधान देने वाला परमेश्वर, उनका आशीर्वादों को अनुभवों के अंदर में आपका जीवन में लेकर आने वाला परमेश्वर कितना महान है और कितना प्रेमी है आपके लिए, मेरे लिए, आपका परिवार के लिए, आपका वंशावली के लिए एकमात्र जीवित परमेश्वर है। आमीन। आप विश्वास करते तो इस वचन के अनुसार में मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपका जीवन में नया काम प्रभु करेगा। तब साय हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं आपका वचन के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आप महान हैं। हम अपने आप को ना देखें, आपको देखें। नया काम केवल आप ही कर सकते हैं। जंगल के अंदर में रास्ता असाध्य है प्रभु, पर आप निर्माण कर सकते हैं। निर्जल भूमि में पानी प्रभु वो हम नहीं देख सकते हैं, पर आप लेकर आ सकते हैं। ये केवल आपके द्वारा ही साध्य है। हम मनुष्य प्रभु हम कितना भी प्रयत्न करें प्रभु, उसका एक सीमित है प्रभु, उसका एक लिमिट है प्रभु, पर उसके ऊपर में हम जो नहीं देखा, हमने जो नहीं सुना प्रभु, वो काम आपके द्वारा ही हो सकते हैं। प्रभु आपके ऊपर में हम पूरा मन से, दिल से प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं आपका वचन के लिए। आप एक कार्य करेगा प्रभु, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।